ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको हरियाणा की खास खबरें रफ्तार से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने परशुराम चौक पर प्रतिमा का अनावरण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खरखौदा में मारुति सुजुकी प्लांट का शिलान्यास भी किया गया है। उससे कम 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वहीं एमपी और मेरठ की नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी से इस इलाके को बहुत फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से सुजुकी से जो रिश्ता बना है उसे आगे बढ़ाने में और मदद मिलेगी और हरियाणा प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने के रास्ते भी खुल गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला शहर के वकीलों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का स्वागत किया। वहीं बैठक के दौरान वकीलों की मांगों और समस्याओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी गई। वकीलों से बातचीत के दौरान अनिल विज ने उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही इस दौरान अनिल विज ने बार एसोसिएशन को पुस्तकालय और बार कहने कार्यों को 2.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जेलों के अधीक्षकों को स्कॉर्पियो देगी। साथ ही जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि अब जेल में कैदियों को हमने रात 8 बजे तक खाना देने का फैसला किया है। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने की। बैठक के दौरान सांसद नायब सैनी ने कई मामलों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस विभाग ने विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी करने में देरी की है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए एडीसी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कलावली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने चौधरी देवीलाल की जयंती पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के शामिल होने का भी न्योता दिया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में ज्यादा से ज्यादा लोगों से पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कुरुक्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण 9 डीएवी स्कूल के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस पर युवाओं ने उत्साह और जोश दिखाया। लेमन रेस में काश्मी ने बाजी मारी। वहीं रस्साकशी प्रतियोगिता में इस खेल दिवस पर ये लोगों का आकर्षण का केंद्र भी रही। इस खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। अंबाला में दिवाली त्योहार को लेकर डीलर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए डीलर्स ने हिस्सा लिया। इस डीलर्स मीट में विभिन्न ब्रांड्स की क्रॉकरी की प्रदर्शनी लगाई गई। जानकारी देते हुए डीलर्स मीट के आयोजक अनूप जैन ने कहा कि प्रदेश स्तर पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हरियाणा के 250 से ज्यादा डीलर्स पहुंचे हैं और प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। चरखी दादरी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव ने अटेला माइनिंग जोन में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान 10,000 पौधे लगाते हुए कई स्थानों पर ऑक्सीजन बाग लगाने का भी निर्णय किया गया। इस दौरान क्रशर और माइनिंग जोन में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए संचालकों को संकल्प भी दिलाया गया। गोलाचीका के बलबेहड़ा गांव के पटवारी विकास वालिया को विजिलेंस टीम ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि पटवारी ने किसी का इंतकाल दर्ज कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने पटवारी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले शहीद मनोज भाटी के समाधि स्थल को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच शहीद के परिजनों ने जिला उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई है। शहीद के परिजनों ने कहा कि सरकार के आदेश पर शहीद का समाधि स्थल बनाए जाने पर कुछ लोगों ने काम को रुकवा दिया और यहां शहीद स्थल नहीं बनने दिया गया।
हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन पॉलिसी के तहत टीचर्स की ट्रांसफर प्रक्रिया पर बच्चों ने स्कूल के बाहर जाम लगाकर विरोध जताया। बच्चों का कहना है कि स्कूल में टीचर्स पहले से ही कम थे और अब ट्रांसफर होने के बाद टीचर्स और कम पढ़ाई होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को गलत बताते हुए सरकार से मांग किया कि स्कूल में नियुक्त अध्यापकों का तबादला न किया जाए। करनाल के कॉलेज में कक्षाएं शुरू होने के बाद बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने पर छात्रों ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने प्रदर्शन में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने कहा कि कॉलेज ने कक्षाएं तो शुरू कर दी हैं, लेकिन यहां पीने तक के पानी की सुविधा नहीं है, जिससे काफी परेशानी होती है। पूंडरी विधानसभा की गवर्नमेंट कन्या उच्च विद्यालय हाबड़ी की छात्रा को चंडीगढ़ के कालाग्राम में आयोजित स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों की 40 मेधावी छात्राओं ने हिस्सा लेकर उपग्रह और ड्रोन लॉन्च किया। इस 40 छात्राओं में से टॉप 4 छात्राओं को फरवरी 2023 में चेन्नई में होने वाले सैटेलाइट लॉन्च के लिए चुना गया है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बहनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। यह मामला गुरुग्राम के झाड़सा गांव का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में लाठी डंडों से पीटने वाला उनका सगा भाई और भतीजे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस ने कुछ महीने पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। फरीदाबाद में इन दिनों वायरल बुखार का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे चलते अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते मौसम के चलते वायरल बुखार का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। फतेहाबाद के सिरसा रोड पर पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवारों ने पेट्रोल डलवाने के बाद पिस्तौल तान दी। बदमाशों ने पहले बाइक में पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल के पैसे मांगने पर पेट्रोल कर्मी पर पिस्तौल तान दी और फरार हो गए। मौके पर ये सारी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल में एक कार चालक 2 बाइक सवारों को टक्कर मारकर फरार हो गया। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और सड़क को जाम कर दिया। दोनों बाइक सवारों को पलवल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। करनाल में चोर रोजाना किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब चोरों ने सेक्टर 32 के एक गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात के दौरान चोर मौके से नकदी और कई कागजात देकर फरार हो गए। वहीं चोरी की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने गोदाम मालिक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जोलाना क्षेत्र के किलाच जफरगढ़ में हुए विकास कार्य को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने गांव में विकास को लेकर कराए गए कार्यों के लिए जोलाना के विधायक अमरजीत ढाडा को सम्मानित किया। उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल तक उन्हें लाया गया। समारोह में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में बचे हुए विकास कार्यों को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक नूह ने वाहन चोरी वारदात को रोकने के लिए बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनसीआर क्षेत्र से वाहन चोरी करने के मास्टरमाइंड आरोपी मुस्तकीम को पुलिस ने चोरी की
5 मोटरसाइकिल और चोर एक चाबी के साथ गिरफ्तार किया। धरपकड़ अभियान के चलते मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करके आरोपी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।